चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मिशन प्रेरणा की एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित हुई जनपद चंदौली में, जो कि संडे को आयोजित हुई थी। और ये जो क्विज है ये हमें हमारे साथी शिक्षक विकास यादव जी ने चंदौली से भेजी है। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिन का होता है, पहला ये क्वेश्चन था। तो ध्यानाकर्षण शिविर होता है 50 दिन का। प्रेरणा लक्ष्य को कब तक हासिल करना है? प्रेरणा लक्ष्य को पहले 31 मार्च 2022 तक हासिल करना था, अब इसकी समय सीमा हो गई है मार्च 2023 तक। प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए तैयार किए गए हैं? प्रेरणा लक्ष्य भाषा और गणित के लिए तैयार किए गए हैं। प्रेरणा सूची में कक्षा 1, 2, 3 के लिए कितने लर्निंग आउटकम्स या दक्षताएं दिए गए हैं? तो 1, 2, 3 के लिए दिए गए हैं 14 दक्षताएं। तो 14 दक्षताएं, डी ऑप्शन सही है। कक्षा 4, 5 के लिए कितने लर्निंग आउटकम दिए गए हैं? तो 4, 5 के लिए दिए गए हैं 16 दक्षताएं। अंक के आधार पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के बच्चों को कितने समूह में बांटना है? देखिए, जब हम प्रारंभिक आकलन प्रपत्र भरेंगे तो उसके हिसाब से हम 3 कैटेगरी बनाएंगे, ए, बी, सी। तो 3-3 समूहों में बांटना है, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। बाला क्या है? बाला क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, 7वीं का ए ऑप्शन सही है। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? तो दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो 8वीं का बी ऑप्शन सही है। LSRW का पूरा नाम क्या है? L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। तो ए ऑप्शन सही है। शिक्षण संग्रह में शिक्षण तकनीकों की संख्या कितनी है? देखिए, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत है। शिक्षण संग्रह में शिक्षण तकनीकियाँ नहीं है, ध्यानाकर्षण में है। तो यहाँ ध्यानाकर्षण होना चाहिए। तो ध्यानाकर्षण में शिक्षण तकनीकों की संख्या है 18। इसका डी ऑप्शन सही है। एक शिक्षक के लिए स्व मार्गदर्शिका कौन सी पुस्तक होती है? तो शिक्षक के लिए स्व मार्गदर्शिका है शिक्षक डायरी। डी ऑप्शन सही है। गतिविधियां कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की गतिविधियां होती हैं, मौखिक, लिखित, सामग्री आधारित और ICT आधारित। डी ऑप्शन सही है। एक अध्यापक का सफरनामा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रामजी दुबे। NLO से आप क्या समझते हैं? NLO होता है नेस्टेड लर्निंग आउटकम। सी ऑप्शन सही है इसका। शिक्षण योजना के प्रारूप में क्या शामिल नहीं है? देखिए, लर्निंग आउटकम है, गृह कार्य है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। तो बी विशिष्ट उद्देश्य इसमें सही नहीं है। M112 कोड का तात्पर्य है। देखिए, M फॉर मैथमेटिक्स होता है, गणित हो गया। 1 जो पहला है वो है कक्षा 1 के लिए और 12 उसके दक्षता है। तो क्या हो गया? गणित में कक्षा 1 की 12वीं दक्षता। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। सीखने की चक्रीय सिद्धांत में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? देखिए, सीखने के चक्रीय सिद्धांत में ERAC होता है, उसमें पढ़ना सम्मिलित नहीं है। अनुभव, अनुप्रयोग, चिंतन और कंसोलिडेशन, निष्कर्ष होता है, उसमें पढ़ना नहीं होता है। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। सहज पुस्तक किस कक्षा के बच्चों के लिए विकसित की गई है? तो सहज पुस्तक है कक्षा 1, 2, 3 के लिए, कहानी की पुस्तक है। तो ए ऑप्शन सही है। समर्थ ऐप किस प्रकार के बच्चों से संबंधित है? तो समर्थ ऐप जो है वो दिव्यांग बच्चों से संबंधित है। इसमें डी ऑप्शन सही है। समृद्ध मॉड्यूल संबंधित है, तो समृद्ध मॉड्यूल है रेमिडियल क्लास से। तो बी ऑप्शन सही है। अटेंडेंस स्क्वायर्ड संबंधित है, तो विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति से संबंधित है। 21 मार्क्स का ए ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन से ICT संसाधन विद्यालय में प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं? देखिए, स्मार्ट टेलीविज़न लाया जाता है, प्रोजेक्टर लाया जाता है, मोबाइल लाया जाता है, पेजर नहीं लाया जाता। पेजर पहले यूज होता था, अब तो पेजर बंद भी हो गया है टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए। तो सी ऑप्शन इसमें सही है। गैप का आशय है, तो लर्निंग गैप क्या होता है?
जो अपेक्षित लर्निंग स्तर है और वो वास्तविक लर्निंग स्तर है, उसमें जो अंतर होता है उसको कहते हैं लर्निंग गैप। तो इसका सी ऑप्शन सही है। फाउंडेशन लर्निंग, आधारशिला शिविर में कौन कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? बेसिकली कक्षा 1-2 के लिए बनाया गया था, लेकिन अब कोविड की वजह से कक्षा 3 को भी शामिल कर लिया है। तो इसमें कक्षा 1, 2, 3 पहला ऑप्शन सही है। एकीकरण के सिद्धांत पर कौन सी शिक्षा आधारित है? तो एकीकरण मतलब सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, चाहे वो दिव्यांग हो चाहे सामान्य हो। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, समावेशी शिक्षा। प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा प्रत्येक कितने माह बाद भरी जाएंगी? तो प्रत्येक क्वार्टर बाद भरी जाएंगी, तो 3 माह इसका ऑप्शन सही है। आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्रम क्या होता है? देखिए, भाषा सीखने का क्रम होता है सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसका डी ऑप्शन सही है। गणित सीखने सिखाने का क्रम होता है, इसको ELPS याद कर लीजिए। ELPS होता है E फॉर एक्सपीरियंस, अनुभव, L फॉर लैंग्वेज, भाषा, P फॉर पिक्चर, चित्र, और S फॉर सिंबल, संकेत। तो इसका बी ऑप्शन सही है। सीखने की प्रक्रिया किस चरण से होकर गुजरती है? तो सीखने की प्रक्रिया होती है ERAC। E फॉर एक्सपीरियंस, R फॉर चिंतन, रिएक्शन, और A फॉर एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, और C फॉर कंसोलिडेशन, समेकन। तो डी ऑप्शन इसमें सही है। प्रेरणा तालिका में एक साथ कितने बच्चों के नाम अंकित किए जा सकते हैं? तो एक साथ उसमें 30 बच्चों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन ए सही है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन हो गए हैं, इनको आप याद कर लीजिए, आपकी आगामी परीक्षा में ये काम आ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।